अस्सलामुअलैकुम। तो ये है हमारी हॉन्टेड हॉरर स्कूल एंड कॉलेज की स्टोरी का पार्ट 2 जो कि हमें सुनाने जा रही हैं स्पूकी सिस्टर 1 2 जो भी आप समझ लें। चले आए उन्हीं से सुनते हैं। ये बात है मेरे कॉलेज की और ये बात मेरी आप बीती है, ठीक है। तो किसी और की बात नहीं है, किसी और की किस्से कहानियाँ नहीं है, मेरी कॉलेज की है, आप बीती है। और मेरे कॉलेज का टाइम है तकरीबन 2016-17, इन 2 सालों में मैंने कॉलेज किया है। एंड स्टार्टिंग यहाँ से होती है। फर्स्ट ईयर में हमारा बिल्कुल थर्ड फ्लोर था एंड थर्ड वॉज द लास्ट फ्लोर, उसके बाद छत होती थी। थर्ड फ्लोर था और थर्ड फ्लोर की बिल्कुल लास्ट क्लास थी हमारी। 4-5 क्लासेज ही थी। थर्ड फ्लोर पे वॉशरूम था, लैब्स थी और इसी तरह। मैं आपको कॉलेज का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी बट बहुत फेमस कॉलेज था। एंड फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो कॉलेज एक हॉस्पिटल के ऊपर बना था। पहले वो हॉस्पिटल था जहाँ पे मुर्दा खाना भी था उस हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बाद उसको कॉलेज बना दिया गया था। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते कि एक दफ़ा मुझे मतलब मैं काफ़ी जल्दी चली गई थी कॉलेज। कोई भी नहीं आया हुआ था, जस्ट पीएन्स थे और वो सफाई कर रहे थे। और थर्ड फ्लोर की सबसे पहली सफाई होती थी, तो उस टाइम पीएन्स भी नहीं थे थर्ड फ्लोर पे। मैं अकेली थी, मैं गई हूँ और मुझे ना अंधेरों में बैठने का बहुत शौक था। स्टिल अभी तक बहुत शौक है। दिसंबर जनवरी की बात है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया, लाइट ऑफ थी, खिड़कियाँ भी बंद थी। और मैं जाके ना, हम लोग की ना रोटेशन वाइज चलता था। मतलब अगर कोई, मतलब आपको पता है स्कूल्स में भी रोटेशन होती है, तो हमारे कॉलेज में भी रोटेशन थी कि जिसके साथ बैठ गए तो बस चेयर फिक्स है एंड उसके बाद रोटेशन होनी है। तो मेरी थर्ड क्लास सीट पे थी, तो मैं वहाँ पे जाके दीवार के साथ बैठ गई। तो मैं बैठी हूँ, तो थोड़ी देर बाद ना मुझे इस तरह फील हुआ कि जिस तरह कहीं से ना तेज़ हवा का झोंका आया है, जबकि रूम बंद है। लेकिन ना मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा पुरानी बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है, शायद खिड़कियाँ एयर टाइट ना हों या इस तरह ना, मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद ना, जो मेरी बिल्कुल पीछे वाली सीट थी ना, मुझे इस तरह फ़ील हुआ है कि वहाँ पे कोई बैठा बंटों के साथ खेल रहा है। मुझे टक 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 बंटों के गिरने की और उछलने की आवाज़ें आ रही थी। और अंधेरा था रूम में, इतना अंधेरा भी नहीं था बट अंधेरा था। तो मैं ना फिर भी उस चीज़ को ना इग्नोर कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ बिल्कुल मेरे पास आने लग गई। खैर मैं उस टाइम काफ़ी खौफज़दा हो गई, लेकिन मैंने ना आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। और उसके बाद दोबारा से ठंडी हवा का झोंका आया। उस टाइम ना बस मेरी बस हो गई। तो मैं उठी हूँ और ना मतलब मैंने इस तरह फ़ील नहीं करवाया कि ना मैं डर रही हूँ या इस तरह। मैंने अपना डर नहीं फ़ील करवाया, लेकिन मैं डर रही थी अंदर से। मैं आराम से दरवाज़ा खोला, बाहर गई हूँ और जो सबसे आखिरी क्लास थी ना, मतलब हाँ, जो सबसे फ्रंट वाली क्लास थी, आखिरी क्लास में तो मैं बैठी थी, जो सबसे फ्रंट वाली क्लास थी ना, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थीं, लाइट ऑन थी वहाँ की। तो मैं वहाँ पे गई हूँ, उनको जाके मैंने बताया है ये बात। तो उन्होंने तो नीचे खैर दौड़ लगा दी, कहती हम तो नहीं रह रहे ऊपर अकेले हैं, ये वो ना। खैर उसके बाद जब क्लास में सारी लड़कियां आ गई, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बताया, तो वो ना मतलब मेरा मजाक उड़ाने लगी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम जस्ट अटेंशन सीकिंग के लिए कर रही हो। खैर मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी और मुझे अटेंशन से तब नफ़रत थी बहुत ज़्यादा। तो खैर मैंने भी इग्नोर कर दिया, मैंने इतना सर पे सवार नहीं किया। खैर जब उस दिन मैं घर गई, उस घर जाके मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मेरे सर में दर्द और मेरी ना तबीयत अजीब से चिड़चिड़ी हो गई थी कॉलेज वाले डेज़ में। मैंने रोना, मतलब मुझे अजीब सा ही हो गया था कुछ ना, लाइक जिस तरह एक बच्चा डर नहीं रहा होता, तो उस तरह मेरी तबीयत हो गई थी। मेरी पप्पो वो करती थी, दम करती थी। तो मेरी मदर ने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि मतलब इसको इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो वो ना मतलब चेक भी कर लेते थे कि मतलब कोई चीज़ है या नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बस तुम ना वज़ू में जाया करो कॉलेज। तो फिर उसके बाद मैं वज़ू में जाना शुरू हो गई। एंड मतलब मैंने इतना सर पे सवार नहीं किया। और फिर एक दफ़ा का वाक़या ये है कि ये है गर्मियों की बात, सर्दियों की बात नहीं है। सर्दियों वाली बात पहले बता दी, गर्मियों की बात है। तब मैं सेकेंड ईयर में थी, हम लोग अपना लेक्चर ले रहे थे, ब्रेक के बाद के टाइम था। और अभी भी कॉलेज को ऑफ होने में 4 से 5 घंटे पड़े थे, 4 घंटे पड़े होंगे। खैर हम लोग बैठे लेक्चर ले रहे थे, इंग्लिश का लेक्चर था। और एकदम से ना पूरे कॉलेज में हल्ला मच गया कि आग लग गई है। और हमारे जो छत वाला फ्लोर था ना, वो बिल्कुल सील्ड पैक था, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। इवन वहाँ के ताले की चाबी भी किसी के पास नहीं थी, किसी पीएन के पास नहीं थी, और मतलब पूरे कॉलेज में किसी के पास नहीं थी। और उधर एक ही रूम था और वो रूम भी खाली था, और उधर उस पोर्शन पे आग लग गई थी। कैसे लगी किसी को नहीं पता, और आज तक वो बात किसी को नहीं पता लग सकी। खैर पूरे कॉलेज में हल्ला मच गया, हम लोग को हमारी क्लासेस से निकाल के बाहर ग्राउंड्स में ले गए और हम लोग को बस बोल दिया कि अपने अपने पेरेंट्स को कॉल करें और घर जाएं। हम लोग घर आ गए। 2-3 दिन कॉलेज रेनोवेशन की वजह से बंद रहा, क्योंकि आग जल्दी टाइम पे नहीं बुझ सकी थी, तो वो लैब्स तक पहुंच गई थी
और थर्ड पोर्शन मतलब जो हमारी जहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्लासेस थी उसको भी उसने कवर कर लिया था। खैर अल्लाह का करम है कि कोई भी इंजरीज़ नहीं हुई थी, किसी को कोई जानिया किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। बाकी कॉलेज की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा था। और उसके बाद ना एक अजीब सी बात थी उधर के मतलब लड़कियां चलते चलते गिर जाती थी और स्लोप थी बनी हुई। मैंने जिस तरह आपको बताया कि हॉस्पिटल था तो वहाँ पे सीढ़ियों की जगह स्लोप्स बनी हुई थी। सीढ़ियाँ थी बट वो दूसरी साइड पे थी, बॉयज़ वाली साइड पे, हमारा गर्ल्स वाली साइड पे स्लोप थी। तो लड़कियाँ मतलब चलते चलते गिर जाती थी, इस तरह फ़ील होता था कि किसी ने धक्का दिया। फिर एक कॉमन रूम सा बनाया हुआ था जहाँ पे मतलब अगर गर्ल्स की तबीयत ख़राब होती थी तो वो वहाँ जाके रेस्ट कर लेती थी ना। तो उस रूम में बड़ी अजीब सी इतना स्मेल भी थी और ठंडक भी थी। और एक दफ़ा मैं और मेरी दोस्त है ना वहाँ से गुज़र रहे थे। हम लोग कोचिंग लेते थे शाम के टाइम, तो हम लोग वहाँ से गुज़र रहे थे। शाम का वक्त था और मगरिब का टाइम हो रहा होगा। हम लोग गुज़र रहे थे तो एकदम से ना किसी के कहके लगाने की आवाज़ आई उस रूम से। हमने देखा कि पता नहीं शायद लड़कियाँ शुगर लगा रही हैं। हमने ना शीशे से देखा तो क्लास में कोई भी नहीं और खूब अंधेरा। खैर हमने अपने मोबाइल्स की रोशनियाँ जला के देखा लेकिन हमें कोई नहीं नज़र आया सिवाय चेयर्स के। चेयर्स भी उलट पुलट हुई पड़ी हुई थी कि मतलब अगर कोई बैठा होता और कोई हमारे देखने से छुप जाता तो हमें पता तो लग जाता ना कि मतलब कुछ चेयर्स सही हुई नहीं है तो नहीं, लेकिन चेयर्स भी उलट पुलट थी और इतनी मतलब डस्ट थी उस रूम में। तो क्योंकि शाम का टाइम था तो उस टाइम मतलब पीएन सफाई करके उस कॉमन रूम को बंद करके दोपहर के टाइम ही चले जाते थे और उस टाइम उस कॉमन रूम में कोई भी नहीं था। और इवनिंग के टाइम में तो खैर कॉमन रूम को यूज़ भी नहीं करता था। तो ये बात हमें समझ नहीं लगी थी और मेरी दोस्तें तब डर गई थी और तब उन्हें मेरी बातों पे बिलीव भी हुआ था कि हाँ मतलब जो मैं पहले वो बंटों वाली बात भी कर रही थी वो सच थी। सेकंड एक दफ़ा एक लड़की वॉशरूम में बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो उसने बताया मैम को कि मतलब ना उसे कोई काला सा साया नज़र आया था। तो एकदम से मतलब जब वो साया गायब हुआ है तो उसे नहीं पता लगा, बस वो बेहोश हो गई है। एंड इसी तरह के काफ़ी सारे वाक़यात हुए हैं वहाँ पे छोटे मोटे, लेकिन जो ये मेन वाक़यात था वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन सो सॉरी मैं आपको इंस्टीट्यूट का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। अच्छा, बाकी बातें तो हो सकती हैं क्योंकि बाकी तो कैजुअल बातें हैं, क्योंकि जहाँ पे ऐसा कुछ हो मान सकते हैं हम। लेकिन आग तो किसी भी वजह से लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट तो तब होना कि ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो, जब ऊपर एक ही रूम है और वो भी मतलब उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। लेकिन बिजली का तो होगा ना, वो आई तो डोंट होता नो, ही है। हो सकता है लेकिन पता नहीं। एक चीज़ है कि अगर वो इस्तेमाल में आ रही, फॉर एग्जांपल अगर एक बल्ब जल रहा है, अगर वो ख़राब भी हो रहा है तो वो इस्तेमाल में आके ख़राब हो रहा है ना। जब से वहाँ पे वो कॉलेज बना था तब से उसके छत पे कोई नहीं जाता था, हम सबको स्ट्रिक्टली मना था छत पे जाने से और जंग लगा हुआ था उस ताले को और मतलब कोई भी नहीं जाता था। इवन पीएंस जाके उस सीढ़ियों की सफाई भी नहीं करते थे। तो जो चीज़ एक यूज़ में ही नहीं है उसमें शॉर्ट सर्किट होना थोड़ा सा मतलब वेird नहीं लगता? चले हो सकता है हो खैर। भी सकता है, लेकिन वहाँ पे जो बाकी वाक़यात हैं ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इंसान फिर उसी से लिंक करता है कि यहाँ हॉस्पिटल्स में तो होते ही हैं। अब जो चीज़ बनी हॉस्पिटल के ऊपर है, जिस तरह कब्रिस्तान के ऊपर अगर कोई चीज़ बने तो वहाँ पे भी चीज़ें होती ही हैं। हाँ, और फिर ये होता है कि एक मखसूस टाइम के लिए वो चीज़ ओपन होती है, बाकी फिर वो बंद होती है। हम लोग चलो। वहाँ पे, मेरी कोचिंग का टाइमिंग था ना, मैं सुबह 6 बजे जाती थी, शाम को 6-7 बजे आती थी और ये सर्दियों की बातें हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि सर्दियों के 6-7 बजे तो रात हो जाती है अच्छी खासी। तो मगरिब के बाद तो वैसे मगरिब ही के बाद और फिर इतना अजीब सा माहौल होता था ना रात के टाइम, बस दिल होता था कि रिक्शा वाला आए और बस घर जाऊँ। थकन से नहीं, थकावट नहीं होती थी, खौफ आता वहशत था। आना शुरू हो जाती है ऐसी और जगह से। स्पेशली उसके ग्राउंड से इतनी ज़्यादा वहशत आती थी और स्लोप वाले एरिया से। हमें नहीं पता था वैसे सर्द खाना वहाँ पे कौन सा रूम था, लेकिन बहुत खौफ आता था। बिल्डिंग में अकेले नहीं आ बैठ सकते थे वहाँ पे। और ये जो बेहोश होने वाली बात की है वॉशरूम्स में, वॉशरूम्स तो वैसे ही मुझे लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स के और ये जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे होते हैं हॉन्टेड ही होते हैं। मुझे भी याद है कि हम लोग जहाँ पे मतलब हमारे एरिया में एक स्कूल था, उधर भी काफ़ी ज़्यादा, जिसका मैंने बताया भी था, मैं 3 मंथ वहाँ पे पढ़ी भी थी। वहाँ से ना हम बैक साइड से जब गुजरते थे ना, और जो वहाँ पे रहते भी थे लोग वो भी बताते थे कि अक्सर रात को यहाँ से ना ऐसे बेंच हिलने की और आवाज़ें आती हैं और वॉशरूम की लाइट खुद बंद हो जाती है। ख़ासकर जब वहाँ उस गली से कोई गुजरता था ना, वाज़ेह तौर पे लाइट बंद होती थी और जलती थी वहाँ पे। और उसके अलावा मतलब इस तरह के वाक़यात तो मैं कहती हूँ नॉर्मल है शायद, हर जगह पे ना वो अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। कभी देखा है?
मतलब जिस तरह रात को बंदा कोई गुजर रहा हो और खिड़कियों में कोई खड़ा हो, क्योंकि इस तरह अच्छा, की ये वाक़या लॉक्ड बिल्डिंग्स में इस तरह होता ये है। हुआ था वाक़या, एक मेरी खाला के ना पेपर थे बोर्ड के। हम्म। तो हम लोग ना, मैं खाला के साथ गई हुई थी, तो मेरे साथ ना जैसे आए होते हैं पेपर दिलवाने के लिए, तो उनकी भी, वो भी अपनी बहन के ना पेपर दिलवाने आई हुई थी साथ। तो हम लोग ना बैठे हैं ग्राउंड में, हमने कहा चलो पूरा ना स्कूल विज़िट करते हैं। उस स्कूल के बारे में भी बहुत वाक़यात हैं, मुझे वो याद नहीं है क्योंकि वो मम्मा वहाँ पे पढ़ी हैं तो उनको पता है। तो ना मैं वहाँ पे ना, हम लोग ना विज़िट करने के लिए हम गए ना, तो वो एक साइड इतनी वीरान थी, हालांकि बहुत प्यारा था ग्राउंड उसका, बहुत प्यारा था, स्कूल भी बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन एक साइड बिल्कुल वीरान थी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा छाँव, अंधेरा था वहाँ पे। यहाँ ये अंदाज़ा लगा लो कि 2-3 बजे भी ना वहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा था कि वहाँ पे इतने दरख्त थे। तो जब हम वहाँ पे गए हैं ना, हमने वाज़िया तौर पे वहाँ पे ना साया देखा है। हालांकि पूरी की पूरी वो बिल्डिंग वो वाली साइड बिल्कुल बंद थी। पता है 2:30 बजे के बाद स्कूल्स तो वैसे ही बंद होते हैं, सिर्फ पेपर्स हो रहे होते हैं। तो वाज़िया तौर पे हम दोनों ने वहाँ पे साया देखा, और हमने वहाँ से हम दौड़ के हम वापस आए हैं, और जाके ना हम लोग मेन पे आके बैठे हैं। और ये हमने देखा, और उसके बाद हम तकरीबन 3-4 दफ़ा गई हूँ उसके बाद, लेकिन हम वहाँ पे नहीं बैठे फिर। हाँ, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स तो बहुत ही हॉन्टेड होते हैं, हाँ, इवन चाहे वो भरे भी हो ना बच्चों से, इस तरह हमेशा फील चलते होता चलते है। कोई ना कोई वाक़यात हो जाते हाँ, हैं। मेरा तो ये हाल था कि नाइन्थ के, जब मैंने आपको नाइन्थ वाला पिछले स्टोरी में वाक़या बताया था ना, उसके बाद भी हमारे मतलब ऑब्वियसली आगे 3 साल तो बोर्ड के पेपर्स ही हुए हैं। तो मैं उसके बाद कभी भी इस तरह अकेले नहीं फिरती थी। और इवन दोस्तों के साथ भी, जहाँ पे जो एरिया उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया होता था उसके अलावा हमने किसी एरिया में नहीं जाना। एक दफ़ा की बात है कि इंटर के मैं पेपर्स दे रही थी, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था, उसकी 4-5 ही लड़कियाँ थी, ठीक है, पेपर्स देने वाली। सोशियोलॉजी में ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं होती। हम 4-5 लड़के थे, सबसे पहले पेपर दे के मैं बाहर आ गई हूँ, और शाम का टाइम था, पूरा स्कूल खाली। इतनी वहशत और इतना खौफ मैं बता नहीं सकती। खैर मैंने उस दिन हिम्मत की थी और मैं पूरा स्कूल घूम के आई थी। लेकिन उस स्कूल में वैसे जाना कहीं हर जगह अलाउ था, सिवाय ऊपर वाले पोर्शन के। एक बीच में करके एरिया आता था, और उसमें ना इधर सीढ़ियाँ इस तरह गोल दायरे में जाती थी, और ऊपर वाला पोर्शन आता था। मुझे स्कूल का नाम भी भूल गया खैर, लेकिन वो आप लोग के घर वाले एरिया वाली साइड पे ही था। तो हम लोग ना, मतलब मेरा बड़ा दिल किया कि मैं ना ऊपर जाऊँ, लेकिन ना एक अजीब सी ठंडक थी सीढ़ियों पे भी। फिर मैंने की, जबकि शदीद गर्मियाँ, रमज़ान का मौसम था, ये 2019 की बात है, रमज़ान के मौसम था, और इतनी गर्मी में उस सीढ़ियों पे इतनी अजीब सी ठंडक थी ना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फिर नहीं गई, मैंने कहा रिस्क नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल है, ऊपर से 4-5 बच्चियाँ हैं और पीएन्स थे बस, तो वैसे भी कुछ और भी गलत हो सकता है इंसान के साथ। इन चीज़ों के अलावा भी लड़कियों को वैसे भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, तो लड़कियों मोहतात रहा करो हर तरह के हालात से। हाँ, और वैसे भी पीएंस के वाक़यात इतने सारे हो जाते हैं, अगर हम हॉरर को तो एक तरफ छोड़ दें। हाँ, और मैंने तो बल्कि सुना भी था, ऐसा वाक़या हुआ भी था किसी लड़की के बिल्कुल, साथ ना, और वो हमारे ही जिस स्कूल का मैं बता उन्हीं रही हूँ दिनों ना। की बात है, ये 2019-20 की हाँ, बात और है। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद मैं उसी स्कूल की ही बात कर रही हूँ जिस स्कूल में तुम्हारे शायद पेपर हुए हैं, पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल एक वहाँ पे है, एक ही है। और बहुत बड़ा है, और बहुत ही अजीब सा है बना हुआ पता है, नहीं, लेकिन बेतुका वो, सा बना हुआ है। हाँ, बेतुका सा बना हुआ है, शायद उसी की बात कर रही हूँ। और उसी में ही वाक़या ही हुआ है कि ना, मतलब पीएन ने लड़की मिली नहीं है, और ऐसा कोई वाक़या हुआ था। ओहो, तो वैसे भी एहतियात करनी चाहिए, वैसे भी क्योंकि लड़कियों को आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा एहतियात से रहना बाज़ दफ़ा ये चाहिए। होता है कि वो बंद कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं कोई भी नहीं है, आप अंदर जाके तो देख नहीं सकते, तब तक हाँ, कोई ना कोई वाक़या हो जाता है आपके साथ, इसीलिए मेन पे ही रहे इंसान, ठीक है। खैर, अच्छा, मुझे ना गवर्नमेंट स्कूल से एक और वाक़या याद आया। ये मेरी हमारी दादी अम्मा, मतलब जी उनके जी। साथ भी हुआ था। उनके साथ छोटी थी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, और जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वो मतलब वो भी कुछ ऐसा ही स्कूल था। तो उनके ऊपर वहाँ पे ना बैठे बैठे कुछ असर आ गया था, असरात आ गए थे, जो कुछ भी हुआ था उनके साथ ना। अच्छा, वो बैठी हैं क्लास में, तो ना टीचर ने उनको बुलाया, तो आगे से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब टीचर, पता है गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स तो वैसे कुछ ज़्यादा क्रक्स सी होती हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि उन्होंने बुलाया, उन्होंने नहीं, उन्होंने ना यूँ स्टिक उठाई और स्टिक उठा के मारी। उन्होंने जैसे स्टिक उठा के मारी ना, तो वो चीज़ उनके अंदर थी। उन्होंने धक्का दिया टीचर को इतनी ज़ोर से धक्का दिया, टीचर की टांग टूट गई, और फिर ओहो, टीचर की चेयर उठा के उन्होंने, मतलब वो स्कूल से बाहर फेंकी, और वो मेन गेट पे आके वो चेयर गिरी।
मतलब वो छत पे बैठे हुए पढ़ा रही थी, उन्होंने जो फेंकी ना तो वो मेन गेट पे आके वो गिरी। अच्छा उसके बाद फिर उनको घर लेके पता लग गया कि भाई ये खुद नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर उनको घर लेके आए और उसके बाद उनका ना उस टाइम पे ना, अभी आजकल तो ढकोसले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ना होते थे, मतलब जो करने वाले होते थे ना, इलाज आमिल करने वगैरह ज़रा वाले, अच्छे होते दम थे, करने वाले, अच्छे होते पीर थे। बाबा अच्छे होते थे। कि मतलब कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल जाता था। और इसी तरह फिर बताया किसी ने, मतलब उनके अब्बू को, फिर वो गए हैं, उनका इलाज हुआ है। और कहते हैं जिस कॉलोनी में वो रहते थे ना, जब वो चीज़ ख़त्म किया ना, ऐसे इस तरह की स्मेल आ रही थी कि जैसे ना बॉडी जल रही होती है। वैसे एक बात बोलूँ, आप लोग बहुत लकी थे, आप लोग के दौर में मतलब मोबाइल्स इतने नहीं थे, तो आप लोग रात को बैठ के इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब अम्मा अब्बा को बोलो, अम्मा अब्बा भी अपने फ़ोन में, खैर अब्बा जी तो इन तकरीबन बातों आज पे। से, अगर अभी तो नहीं, अब तो ज़रा 3-4 साल से ख़त्म हो गई है चीज़, लेकिन हम लोग जिस हर साल इकट्ठे होते थे और हर साल हमने ये बातें लाजमी लाजमी करनी होती थी। इसी वजह से ये वाक़यात ना याद है हमें, कि और भी बहुत सारे वाक़यात हैं इस तरह जो दूसरों के भी हैं, कि उसके साथ ये हुआ था, ऐसे हुआ था, बहुत सारे वाक़यात हैं। तो मैं आपको अपने अब्बा जी की एक बात बताती हूँ, उनकी ये साइकी है, वैसे वो यकीन नहीं करते हैं चीज़ों पे, और अगर हम लोग भी आपस में बात करें तो आपके सामने ही हम कितना बुरा मनाते हैं, और मतलब एकदम से झड़क देते हैं कि क्या फजूल की बातें हैं, कि हर चीज़ और को तुम लोगों ने तो उसमें दिमाग पे सवार किया हुआ है, ये वो तुम लोग उस तरफ ले जाते हो। लेकिन उनके साथ खुद भी ये वाक़या हुआ और वो ये बात मानते भी हैं। लेकिन वो वाक़या ना मैं आपको जो नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग हाँ, अपना जो हम सोचा हुआ है स्टार्ट ना, करेंगे ना, हाँ उसमें उसमें बताऊंगी, जो बताएंगे। हॉट कह रही हूँ, शॉर्ट हॉरर स्टोरीज है। हाँ। एक तो इतनी मेरी ज़ुबान अटकती है, पता नहीं क्या मसला है। आप सब दुआ किया करें मेरी ज़ुबान ज़्यादा ट्विस्ट ना करे, पता नहीं मेरी ज़ुबान को कौन से लकवे हो जाते हैं बोलते बोलते। खैर, और कोई हैं हॉरर स्टोरीज़ स्कूल से या कॉलेज से रिलेटेड, आपके कॉलेज के लाइफ की, या मदरसे में? मदरसा भी तो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कुछ हाँ, हुआ? वो मतलब हॉन्टेड भी था, मतलब उसके तो कहते थे कि एक एरिया में औरतें नज़र आती थी, और शायद वहाँ पे, क्योंकि उससे पहले तकरीबन जब मैंने कुरान पाक वहाँ पे हिफ्ज़ किया है, उससे पहले वहाँ पे तकरीबन 15 साल पहले फुप्पो जो है वहाँ पे उन्होंने वो किया था, आलमा का कोर्स किया था फुप्पो अच्छा ने। अच्छा तो वो बताती हैं थप्पड़ वगैरह भी पड़े हैं, कुछ हुई हैं हरकतें वहाँ पे भी, लेकिन अच्छा। अब वो मुझे इतनी याद इतनी नहीं है। याद नहीं, और और ना ही इतना इतनी कुछ मतलब हुआ नहीं वेरिफिकेशन था। भी नहीं है हाँ, इन और इतना चीज़ों ज़्यादा की। कुछ हुआ भी नहीं था। लोग कहते थे कि वहाँ पे ना एक औरत नज़र आती है। खौफ अच्छा। बहुत आता था वॉशरूम वाली साइड पे हद से ज़्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल ही ना बिल्कुल वीरान जगह थी वो, लेकिन कुछ सामने नहीं हुआ था हमारे। चलें फिर, अगर सारी हमारी हॉरर वाली स्कूल कॉलेज की ख़त्म हो गई हैं, वैसे भी तकरीबन वीडियो बन गई है हमारी, 18 मिनट की बन गई है, तो अलविदा लेते हैं। आप सभी अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप हमें पहले की तरह सपोर्ट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और अपना ख्याल रखें, और अगर आपके भी इस तरह की कोई हॉरर स्टोरीज़ हैं कॉलेज से रिलेटेड या अपनी भी लाइफ से रिलेटेड, तो प्लीज़ 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 नीचे दिए गए लिंक पे आप हमें भेजें, ईमेल पे भेजें, इंस्टाग्राम पे भेजें, आपकी मर्ज़ी। ऑडियो मैसेजेस भेजने हैं, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह आप चाहेंगे। वीडियोस मैसेज भी भेजने हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी, हम अपनी वीडियोस में ऐड कर देंगे। तो बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।